इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। सौरभ भैया, हाँ सरला बहनी, देखो अपन खेती पाती जो है ना वो बहुत मेहनत मांगत है और हम पंच दिन रात अपने खेत में मेहनत भी करत हन। और यही समय देख लो अपने खेत में धान के फसल लगी है और अपन फसल जो है पूरी देख रेख मांगत है ताकि अपने कोनो तरह के खरपतवार उसमें ना पन पाए। बिल्कुल सरला बहनी, और देखो बारिश का मौसम है और अपने खेतन में पानी जो है बहुत भर जात है और इस समय ज्यादातर खरपतवार है या कीट पतंगा है, इनका आवे की संभावना बहुत जो है अधिक रहत है। तो जरूरी है कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन का प्रयोग की जाए। बिल्कुल सौरभ भैया, और देखो हम सब अपने खेती से संबंधित उपाय भी अपना लेते हैं, जैसे कि बुआई, फसल चक्र अपनावे के चाहिए, स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के चुनाव करे के चाहिए और खेत के साफ सफाई करके नाशी जीव के प्रकोप कम कर सकते हैं हम। बिल्कुल, और प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनका चयन करे के चाहिए, है ना, और जो उर्वरक है उनका संतुलित प्रयोग करे के चाहिए और विशेषकर नाइट्रोजन का जो अनियंत्रित उपयोग है वो करवाके चाहिए और साथ में जो है सहली खेती है, ट्रैप क्रॉप है, तो ये सब चीजन का प्रयोग करे के चाहिए। और सौरभ भैया देखो, खेती से संबंधित तमाम खबर अगर पहले से पता चल जाए तो कितनी नीक बात है। तो आओ जान ले जाए आज की खबरें। आम के पुराने और घने बागों में कम पैदावार की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए विंडो ओपनिंग तकनीक फायदेमंद साबित हो सकती है। इस तकनीक में पेड़ की जरूरत से ज्यादा घनी और आपस में उलझी शाखाओं की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कर पेड़ के बीच में विंडो यानी खुला स्थान बनाया जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी और हवा पेड़ के अंदर तक पहुंचती है, जिससे धूप से भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है और फलदार शाखाओं का विकास बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार विंडो ओपनिंग आम की तुड़ाई के बाद करना बेहतर रहता है। हालांकि एक बार में पेड़ की 15 से 20% से अधिक हरियाली नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक छटाई से पेड़ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बड़ी शाखाओं की कटाई भी सावधानी से करनी चाहिए ताकि छाल न फटे। छटाई के बाद कटे हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाने और काटी गई शाखाओं को बाग से बाहर हटाने की सलाह दी जाती है। सही समय और वैज्ञानिक तरीके से की गई यह तकनीक पुराने आम के पेड़ों में नई शाखाओं के विकास, बेहतर फल फूल और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार में मदद कर सकती है। सौरभ भैया देखो, ये जो बरसात के मौसम है ना, ये मौसम में हम सब कई तरह फसल लगाए हैं और वही देखो अपन गन्ना की फसल भी बढ़वार हो रही है और जरूरी है क्योंकि देख रेख भी करी और देख रेख के भई बात आवत है तो हम सब पूरी मेहनत और लगन के साथ ही लग जाते हैं। और यही क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह भैया, बता रहे हैं गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। तो आओ हम सब जाना जाए। बिल्कुल जाना जाए और ध्यान से सुना जाए और कोनो जरूरत की बात हो तो का लिख लीन जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से डॉक्टर दिनेश सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गन्ने की फसल इस समय खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन। नमस्कार किसान पंचों, गन्ना इस समय अपने बढ़वार की स्थिति में चल रहा है और ये 1-2 महीने और इसका बढ़वार होना है। इस अवस्था में अगर गन्ने में कीट या बीमारी लगती है जिससे किसान का भारी भरकम नुकसान होता है और चीनी मिल की पेराई सत्र में भी जो है वो काफी गिरावट हो जाती है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो लाल सड़न रोग गन्ने की महामारी के नाम से, कैंसर के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है और आप लोग खुद भी ये अनुभव कर रहे हैं कि 0238 एक प्रजाति थी जो से ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती थी। 7-8 साल से उसकी रोग रोधक क्षमता घटने की वजह से वो बहुत ज्यादा
ज्यादा प्रभावित हो रही है लाल सड़न से। तो उस प्रजाति के लिए मेरा एक निवेदन ये है कि किसान भाइयों उसका बावक फसल ही लें, और बावक फसल का जो बीज लें उस बीज को देख लें, उस गन्ने में किसी भी तरह का लाल काटने पे नजर आ रहा हो तो निकाल दें। 0.1% के घोल बना के बेवेस्टिन नामक एक फफूंद आती है, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें डुबो दें। डुबोने के बाद कम से कम उसमें 20 मिनट आधा घंटा अगर उसमें रहने देंगे तो उत्तम होगा। और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा बीमारी तो कम करता ही है और उसके साथ साथ वो एक तरीके का टॉनिक भी है, और जैसे हमें आपको वैक्सीन लगती उसी तरीके से बीज शोधन आवश्यक है। इसके अलावा पोक्का बोइंग की भी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब? जो प्रजातियां प्रचलन में है जिसकी खेती हो रही है उसमें उकठा रोग एक आ रहा है, पोक्का बोइंग आ रहा है और कंडुआ रोग आ रहा है। ये 4 बीमारियां गन्ने में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। इनकी पहचान क्या है? देखिए, लाल सड़न गन्ने में ऊपर से तीसरी पत्ती पीली पड़ती है और करीब 10 से 15 दिन में पूरा अगोला सूख जाता है और पत्तियां वैसे खड़ी रहती हैं जैसे नीचे से काट के चपका दिया गया हो। लेकिन जब पोक्का बोइंग आता है तो ऊपर से नई पत्तियों निकलने वाली जगह में हरियाली की कमी हो जाती है, उसको हरिमाहीनता कहते हैं, और वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, मरोड़ उठती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बना पाता। तीसरी बीमारी जो बिल्ट है, बिल्ट में गन्ना लगभग 2 महीने में सूखता है, इसलिए पत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती हैं और हल्की भूरी हो जाती हैं। और कंडुआ बीमारी में गन्ने के जो अगोला है वहां से नई पत्तियों के बनने के बजाय एक काला रंग का चाबुक नुमा एक फफूंद निकलता है जो रोग को फैलाने में काम करते हैं। वो फफूंद जो है हवा से टहलता है और कई किलोमीटर तक वो जाके गन्ने को प्रभावित कर देता है, और जिस गन्ने पे गिरता है उसमें उस सीजन में वो बीमारी का लक्षण नहीं आता, वो अगले साल का बयाना दे जाता है। तो ये जानकारी नहीं होती कि गन्ना स्वस्थ है जिसका बीज उपयोग कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कार्बेंडाजिम से बीज शोधन जब करेंगे तो लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, इस समय जब खेत में फसल है तो कुछ उपाय कर सकते हैं प्रबंधन में किसान भाई बहन? निश्चित रूप से इस समय थायोफिनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, उसका 0.01% का घोल बनाना है 1 ml प्रति लीटर पानी के। जी 1 ml प्रति लीटर पानी में, और उसका छिड़काव कर दे। उसके छिड़काव से आपका पोक्का बोइंग पे भी नियंत्रण होता है और बाकी की बीमारियां भी उससे नियंत्रित होती हैं। कुछ जैविक उपाय भी है डॉक्टर साहब? जैविक उपाय में देखिए, हम किसान को सलाह देते हैं कि बीज को ठोक बजा के ले और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग अवश्य करे। बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों में करे। डॉक्टर साहब, कुछ हानिकारक कीट भी इस समय लग रहे हैं, बेधक कीट? जी हाँ, कीट एक बहुत बड़ी समस्या है और गन्ने में बेधक कीट और गन्ने का रस चूसने वाले कीट, ये 2 तरीके के कीट ऐसे हैं जो गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेधक कीटों में आप जानिए कि चोटी बेधक सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद तना बेधक आता है और फिर जड़ बेधक आता है। डॉक्टर साहब, इनका प्रबंधन हो कैसे? एक कीटनाशक आता है जो क्लोरेंट्रानिलीपोर, वो 150 मिलीलीटर की एक शीशी आती है, उसको 1 एकड़ के गन्ने में उसको जमीन के पास छिड़काव कर दिए। ड्रेंचिंग करना है और वो गर्मी के महीने में करना है, मई जून में करना है, तो वो अपने आप फसल को 3 महीने तक के लिए किसी भी बेधक कीटों से वो मुक्ति दिलाता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा गन्ने में समस्या है इस समय जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसपे मिलीबग नाम का एक कीट आता है। गन्ने को भी नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान को जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि ये नई पत्तियां जो निकलती हैं वहां नहीं होता, पुरानी पत्तियों में सबसे पहले घुसता है, गन्ने से चिपक के अंदर चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां से वो रस चूसता है और ऊपर की सारी गोला पीला हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए एक तो पत्ती निकालना पड़ेगा, उसको छील के बाहर फेंकना पड़ेगा, और उस पर जो है एक कीटनाशक आता है इमिडाक्लोरपिड, उसका 3 ml 5 लीटर पानी के अनुपात में उसको मिला के उस पे छिड़काव करना है। और इसके लिए एक और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ये छिड़काव कम से कम 45 दिन बाद दोबारा अवश्य करें, क्योंकि उसके अंडे जमीन में होते हैं, मेड़ पे
पे होते हैं, एक बार मरने के बाद वो दोबारा फिर से आके गन्ने को प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पायरिला की भी, रस चूसक कीटों की भी समस्या है। पायरिला की समस्या तब आती है जब गन्ने में चीनी बनने लगता है, और गर्मी की अवस्था में भी कभी कभी आती है। लेकिन पायरिला के लिए एक अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार एक कीट है जो उसको खाता है, यानी पीछे पीछे आता है मित्र कीट। पीछे पीछे मित्र कीट आता है, और जहाँ बहुत ज्यादा पायरिला हो जाता है वहाँ हम उस मित्र कीट के अंडे को रिलीज भी करते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 94 52 65 53 52 9452655352 94 52 65 53 52। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब, जितना बच सके 238 प्रजाति का खाली आप बावक फसल लें और बीज शोधित करके बोएं। बाकी अभी और जो प्रजातियां हैं उनमें 14-201, 15-201, CO 15-023 ये कुछ प्रजातियां हैं, और इनके चयन में आप कोई भी प्रजाति को अगर बढ़ाते हैं तो 30% 40% के क्षेत्रफल में ही ले जाएं। डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भैया, देखो सावन का महीना चल रहा है और भाई देखो बाजा पे तो हम आपका झूला नहीं झुला सकते, मोला की देखो कजरी के माध्यम से हम आपका झुमा जरूर सकत हन। तो आवाज सुना जाए यू कजरी पूजा तोमर बहनी के स्वर माँ, तो हम सब झूमा जाए और पंच भैया भी झूमे। देखो सरला बहनी, किसानवाड़ी प्रोग्राम में अपने साथ जोन है कोई ना कोई पंच भाई जुड़त हैं जो अपनी फसल का लगा रहे हैं, उसके बारे में बतावत हैं। तो वह क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलजिंदर सिंह भैया, जो जानकारी दे रहे हैं वर्टिकल सिंगल वर्ड से गन्ना के उत्पादन कैसे किया जाए। तो इसका सुना जाए और भैया के अनुभव जाने जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के नकहा ब्लॉक के शीतलापुर गाँव के गन्ना उत्पादन से जुड़े
दिलजिंदर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास? डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार और हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को भी नमस्कार। मैं करीब 20 एकड़ जमीन के ऊपर खेती करता हूँ। पूरे परिवार की सम्मिलित जमीन? परिवार की 20 एकड़ जमीन पर हम खेती करते हैं। तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है? प्रमुखता से हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के बीज का उत्पादन करते हैं। तो 75% खेत यानी कि करीब 15 एकड़ के करीब हमारे पास गन्ने के बीज लगे हुए हैं। कुछ खास तरीका अपनाते हैं गन्ने के बीज उत्पादन में? गन्ने के बीज, क्योंकि कुछ वैरायटियों के जाने के बाद गन्ने के बीज में बहुत भारी कमी आई है, तो हमने वर्टिकल सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करनी शुरू की। इसमें हम कम बीज में और कम लागत में अधिक गन्ने की पैदावार कर पा रहे हैं। तो जो सिंगल बड है और ये वर्टिकल सिंगल बड, इसमें क्या फर्क है? जो सिंगल बड विधि है वो बहुत समय से कई सारे किसान भाई करते आ रहे हैं। सिंगल बड को वर्टिकल बोने का अर्थ यह है कि पारंपरिक तरीके में गन्ने की जो बड होती है उसको जमीन पे लेटाया जाता है, और जो सिंगल बड वर्टिकल विधि है, वर्टिकल अंग्रेजी में कहा जाता है कि जब हम गुल्ली या गन्ने की बड को खड़ी करके बुआई करते हैं, यानी ऊपर की तरफ, उसको हम ऊपर की तरफ खड़ी करके मेड़ के किनारे उसकी बुआई की जाती है। तो क्या पहले आप किसी पॉलिथीन में इसको जमाते हैं? इसकी बुआई डायरेक्ट होती है खेत में। अच्छा, इसकी नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी तैयार करने में भी अतिरिक्त खर्चा लगता है, लेबर लगती है। हम इसकी बुआई सही समय पे डायरेक्टली खेत में ही करते हैं। यानी सिंगल बड गन्ने के जो बीज है उससे निकाल लेते हैं और उसकी सीधी बुआई करते हैं? जी, इसकी कटाई भी एक विशेष रूप से की जाती है। ये गन्ने की कटाई जड़ की तरफ से शुरू करते हैं काटना, और ऊपर जो उसके पलई की तरफ हम गन्ने की कटाई करते हुए चलते हैं। ऊपरी हिस्से की तरफ चलते हैं तो जो गांठ के नीचे का हिस्सा होता है उसको थोड़ा कम काटा जाता है, और गांठ के ऊपर, आंख के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। ग्रेविटी की वजह से जब हम बड को लगाते हैं जमीन पे जी, तो उसका जो भोजन होता है उसकी ऊपर वाली इंटरनोड में होता है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जब तक बड अपनी जड़ें नहीं बना लेती है तब तक उसको भोजन उसी बड की इंटरनोड से मिलता रहता है। उसके बाद जब बड चल जाती है, उसकी अपनी जड़ें होती हैं, तो वो अपना पोषण जो है वो जमीन से लेना शुरू करती है। तो इस साल आपका कितना रकबा है बीज उत्पादन का? हमने करीब इस समय 12 एकड़ जमीन पे बीज उत्पादन वाला गन्ना बोया हुआ है, और बाकी जो है वो फैक्ट्री में सप्लाई के लिए चला जाता है। तो इसमें कुछ शरदकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा? जो वर्टिकल सिंगल बड विधि से हम गन्ना बोते हैं, ये वो वाले गन्ने बोए जाते हैं जो नए बीज इस समय रिलीज होके आते हैं। अच्छा। और जिनकी मात्रा बहुत कम गिनती है। उसको बढ़ाते हैं? उसको बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम तरीका जो है वो वर्टिकल सिंगल बड विधि से है। अगर हम इसको 4.5 बाई 2 फुट पे 1 एकड़ खेत में लगाते हैं तो हमारे सिर्फ 4750 बड 1 एकड़ खेत में लगते हैं, जो करीब करीब हमें 4 क्विंटल गन्ने से मिल जाते हैं। और जबकि पूरा गन्ना का टुकड़ा बोने पर उसके बीज की मात्रा काफी? उस समय जब हम पूरे गन्ने से बीज बना के बोते हैं तो हमारे पारंपरिक तरीके में करीब 25 से 35 क्विंटल तक का बीज लग जाता है प्रति एकड़। तो कौन कौन सी वैरायटी का गन्ना बीज आपके पास है? हमारे पास वो बीज हैं जो रिलीज हो चुकी वैरायटीज हैं, जैसे IISR लखनऊ से 16202, हमारी शाहजहानपुर इंस्टीट्यूट से जो हमें बीज मिलते हैं 17231 है, 18231 है। इन वैरायटियों का हमने इनको मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं। तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की जो नई वैरायटी हैं, उनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं अपने खेत? इस समय ये वैरायटियां बिल्कुल नई निकली हैं और इनका उत्पादन तो समय के साथ धीरे धीरे जब ये हमारी जमीनों में अडेप्ट करेंगी 2-3 साल बाद ये अपने चरम पे पहुंचेंगी, जिसमें ये अपना पूरा उत्पादन देंगी। अभी इस समय ये रिकवरी के पक्ष से बहुत बढ़िया वैरायटियां हैं और ये अभी रोग से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो अच्छी हैं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी है और चीनी मिल के लिए रिकवरी भी अच्छी है। चीनी मिल के लिए चीनी मिल की डिमांड भी होगी? जी, उनकी डिमांड की वैरायटी है। उत्पादन के लिए अभी किसान भाइयों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेती है। हर वैरायटी जलवायु के हिसाब से जब अडेप्ट करती है तो 1 से 2 साल के बाद ये अपना पूरा उत्पादन देने लग जाती है। तो इस साल शरदकालीन गन्ने की बुआई का रकबा कितना होगा? इस समय हम शरदकालीन गन्ने की बुआई की हमने शुरुआत कर दी है। अच्छा, अभी से? वर्टिकल सिंगल बड का सबसे उत्तम समय जो है वो ये समय है।
अगस्त के महीने से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और आप सितंबर के आखिर तक इसकी बुआई अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम बीज में। उससे बाद जब हम और आगे लेट करते हैं तो हमें बीज की जो दर है वो बढ़ानी पड़ती है। तो कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखते हैं बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के बुआई और खड़ी फसल की देखभाल? तो वर्टिकल सिंगल बड विधि जो है, जैसे हमने पहले चर्चा की कि सिंगल बड तो काफी सालों से किसान भाई करते आ रहे हैं। वर्टिकल सिंगल बड में हम लोगों ने जो गन्ने का उत्तम समय है बुआई का कुदरत की तरफ से जो निर्धारित है वो अगस्त के महीने से शुरू हो जाता है और आप सितंबर के महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें आप कुदरत के अटल नियमों के हिसाब से गन्ने की बुआई करते हैं, जिसमें जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप पूर्व पश्चिम की कूड़ बनाए जाते हैं या बेड बनाए जाते हैं और जो दक्षिण की तरफ बेड की ढलान होती है उसके ऊपर गन्ने का बीज लगाया जाता है, जिसका एक विशेष कारण है कि आगे आने वाले समय में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दी में धूप, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो धूप बहुत पसंद करती है, उसको बहुत लंबे समय के लिए धूप चाहिए होती है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सर्दियों का समय जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उस समय के लिए हम जब दक्षिण वाली बाही पे जब इस पे लगाते हैं गन्ना तो इसको सर्दियों में सबसे ज्यादा धूप मिलती है। तो इससे गन्ने की जो बढ़वार है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हमको इसको जमीन के अंदर, नाली के अंदर लटा के नहीं लगाना, हम इसको थोड़ा सा गन्ने की मेड़ के बेड के किनारे उठा के गन्ने को लगाते हैं ऊंची जगह पे, जिसमें कि कुदरती तौर पे पानी जो है वो गन्ने की फसल के नीचे रहता है और गन्ना अपनी जरूरत के अनुसार पानी या नमी को लेता रहता है, यानी अपनी प्यास बुझाता है और वो कभी भी पानी की वजह से स्ट्रेस में नहीं आता। और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं? जब हम उसको कम पानी देते हैं या पानी की जो स्ट्रेस से उसको बचा लेते हैं गन्ने को, तो उसकी जो भूख है वो अपने आप मिट्टी से पूरी करता है। आप प्रति एकड़ कितनी कार्बनिक खादें देते हैं, कितनी रासायनिक और जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन में? हम इसको सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खेत में कोई भी फसल अवशेष जो है वो खेत से बाहर नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है। हर फसल अवशेष को हम खेत में ही जोत के उसकी मिट्टी में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम हरी खाद की बिजाई हर साल करते हैं, जिससे कि हमारे कार्बनिक जीवांश जो है वो खेत में भरपूर रहे, जिसकी वजह से हमें रासायनिक खादों पे हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो मिट्टी की सेहत है वो तंदुरुस्त रहती है, रोग कम लगते हैं और आपका जो खादों पे हमारा निर्भरता है वो कम हो जाती है। जो अब तक का आपका तजुर्बा है वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन का या गन्ना उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मिठास की फसल की खेती करना चाहते हैं? देखिए, आज तक के जितने भी मेथड हैं गन्ने की बुआई के, सभी कामयाब हैं। हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। सिंगल बड वर्टिकल मेथड जो है वो किसान भाइयों को अभी उनके लिए नया है, तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पहले इस विधि को समझें, कम रकबे में अपने खेत में इसकी शुरुआत करें और इसके बाद जब एक बार उसको समझ लेंगे तो उसके बाद इसको वो बढ़ा सकें। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58। चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में? चलते चलते सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक नई विधि है, इसको अपनाइए, कम रकबे पे इसको करिए, इसको समझिए और इससे लाभ उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि हम अपने खेतों में कर रहे हैं। दिलजिंदर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और मिठास की फसल उगा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर रकबे में वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम हो रही है, आपका उत्पादन अधिक मिल रहा है और आपको मुनाफा भी अधिक मिल रहा है। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरला बहनी, हाँ और भैया, देखो अपन पंच भाई जौन है मौसम की जानकारी के बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, कहे कि समय मौसम ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब पानी बरसे लगे, पता नहीं कब धूप निकल आवे, तो इसलिए जरूरी है कि अपने पंच भाई के हम मौसम की जानकारी आप उपलब्ध करा दो। बिल्कुल भैया। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 7 दिनन के बरसात के पूर्वानुमान यह प्रकार से है। आज यानी 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। यूं भैया रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए
तो यहाँ भी संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने की संभावना है और कुछ स्थानों पर तेज बौछार पड़ने की संभावना है। सरला बहनी, देखो हम उनका यू प्रोग्राम तो अपन पंच भाई सुनत हैं, लेकिन साथ में अगर कोई सुझाव देवैया है, कोई विशेष विषय पर जानकारी लेवैया है, तो ये अपना पत्र हम लोगन के यहाँ लिख सकत हैं, ताकि उनकी पाती के माध्यम से न जो बात है वह हम लोगन तक पहुंच जाए। और भैया चिट्ठी पाती लिखे खातिर हमारा पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 226001 और यह पता पे चिट्ठी पाती जरूर लिखें। और अगर ईमेल करैया हो तो हमारी ईमेल आईडी का है वह अपने पंच भाई क्या बता दो। और भैया मेल करा चाहत है तो हमारा पता है farmandhome@LKO@gmail.com, यही पता पर मेल जरूर करें। और सौरभ भैया अब बैठके के समय हो रहा है समाप्त, तो पंच से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।